MS इनोवेटिव क्लासेस एवं साकटेल इनोवेटिव क्लासेस द्वारा टॉपर्स का भव्य सम्मान समारोह। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को पहचानने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इनोवेटिव क्लासेस द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के टॉपर्स को उनकी शानदार शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एरोस्पेस वैज्ञानिक और नासा के सलाहकार मिर्जा फैजान ने उपस्थित होकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण का संदेश दिया। इनोवेटिव क्लासेस के निदेशक एवं संचालक शौकत अली खान एवं माजिद खान ने कहा, हमारा उद्देश्य न केवल विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाना है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और नेतृत्व के गुणों से भी सुसज्जित करना है। आज जिन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है, वे आने वाले समय में समाज को दिशा देने का कार्य करेंगे। आगे संस्था के संचालक शौकत अली खान ने अपने संबोधन में कहा कि मैं हमेशा बच्चों को सबसे पहले अनुशासन बनाए रखने को कहता हूँ। समय सारणी बनाकर पढ़ाई करना और अपने भविष्य के लिए योजना बनाकर चलना। जैसे ही बच्चे परिपक्वता की उम्र में पहुँचते हैं, उनमें हार्मोनल बदलाव आते हैं। बच्चों के अंदर भावनाएं, फीलिंग्स, संवेग, इमोशंस और रवैया, एटीट्यूड जैसी चीजें उत्पन्न होने लगती हैं। तो किशोरावस्था, एज ऑफ एडोलेसेंस में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली जो चीज है आज के समय में, वह सोशल मीडिया है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं तक बच्चे खुद को सोशल मीडिया से दूर रखें। इसके अलावा IPL, बिग बॉस जैसी चीजों से भी बचें। ये सिर्फ टाइम किलर ही नहीं बल्कि फ्यूचर किलर भी हैं। ज्यादातर प्रतियोगिताएं, कॉम्पिटिशन्स 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पर आधारित ही होती है, जैसे नीट, IIT आदि, और यही समय होता है बच्चों के बनने और बिगड़ने का। कार्यक्रम के दौरान टॉपर्स को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र, सम्मान राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। साथ ही उनके अभिभावकों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिनका सहयोग विद्यार्थियों की सफलता में अहम रहा। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, शिक्षक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और विद्यार्थियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई। हम बच्चों को ग्रास रूट लेवल से लेके चलते हैं। हर बच्चे की अपनी अलग अलग टेंडेंसी होती है। हम सबसे पहले बच्चे की परख करते हैं कि वो किस लेवल का है। उस लेवल से उसको हम आगे लेके चलते हैं कि वो कितनी क्षमता रखता है चीज़ों को ग्रास्प करने की। कोचिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी कोचिंग इस तरह से कामयाबी नहीं दे पाते हैं। यहाँ दे पाते हैं, तो पेरेंट्स को और बच्चों को लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? हमारे लिए पेरेंट्स और बच्चों के लिए यही मैसेज रहेगा कि पेरेंट्स अच्छा एजुकेशन चाहते हैं, ठीक है, और कोचिंग बहुत सारे हैं। अब डिपेंड करता है पेरेंट्स पे कि वो उनको डिसाइड करना है कि उनको सिर्फ पैसा देना है या एक एनवायरनमेंट भी बच्चों को प्रदान करना है। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ एक एनवायरनमेंट हम देते हैं बच्चों को, एक घर जैसा माहौल देते हैं जिससे कि बच्चों को सेफ्टी फील हो। पहले तो घर जैसा फील हो, और बच्चे हमारे यहाँ कोई मतलब बंधे हुए नहीं रहते हैं, वो फ्री रहते हैं, जिससे कि एक बॉन्डिंग बन जाती है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जिससे कि बच्चे एकदम मतलब लाइक होम फील करते हैं। लेकिन पेरेंट्स तो ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने सारे कोचिंग है, तो बच्चे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि इनोवेटिव क्लास में आना चाहिए, भेजना चाहिए बच्चों को? जी, मैं ये बिल्कुल बोलूँगी कि बच्चों को वो इनोवेटिव क्लास भेजना चाहिए, बट अब वो डिपेंड करता है पेरेंट्स पे भी ना। वो तो पेरेंट्स परखेंगे, देखेंगे, मार्केट में सर्वे करेंगे, तभी उनको पता चल पाएगा। लेकिन इतने सारे कामयाब बच्चे हैं, तो अब देखने की ज़रूरत क्या है? तो वही चीज़, तो ये तो मतलब हमारे लिए बहुत गौरवशाली बात है कि हम बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचा पा रहे हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम प्रभा। सर, आज इनोवेटिव क्लासेस में आप आए हैं, आपका आना ही बहुत बड़ी बात है। आपने उन बच्चों को सम्मानित भी किया है जो अच्छे नंबर से पास किए हैं, लेकिन वो बच्चे जो थोड़ा कम नंबर ला पाए हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा, क्या मैसेज होगा आपका? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इनोवेटिव क्लासेस का कि मुझे उन्होंने बुलाया और इन बच्चों को से मिलने का, इनके पेरेंट्स से मिलने का और इनको सम्मानित करने का मौका दिया मुझे। और इनसे बातचीत करने का भी बहुत होनहार बच्चे हैं और सभी बच्चे बहुत होनहार, बहुत तेज़, बहुत समझदार बच्चे हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जो मार्क्स अच्छा लिया है वो तो लगता है कि बहुत अभी सक्सेसफुल है, आगे भी अच्छा करेंगे, लेकिन वो बच्चे जो मार्क्स नहीं लेकर आए उनका क्या?
देखिए मार्क्स जो है आपके सक्सेस का एक पॉइंटर है, मार्क्स सब कुछ नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे जो मार्क्स नहीं लाए बहुत ज़्यादा, लेकिन आगे ज़िंदगी में उन्होंने अच्छा किया। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया था CPR, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, रेजिस्टेंसी। आपने बचपन में वो कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, कछुए और खरगोश वाली। तो खरगोश वो है जो मार्क्स लेकर के आया, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली नहीं दौड़ रहा है, कुछ कहीं रुक गया, कहीं थक गया, तो जो बच्चा मार्क्स कम भी लेकर के आया और कंसिस्टेंटली वो चल रहा है, वो आगे निकल जाएगा। मैंने अभी जैसा बताया था यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि मेरे 95% मार्क्स तो 90%, 95% नहीं आए मेरे, लेकिन क्या था कि मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा था, तो मुझे जहाँ जाना था मैं मुझे लगता है मैं पहुँच गया हूँ। आगे भी बहुत सा काम है, लेकिन मैं पहुँच गया हूँ। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप मार्क्स आज नहीं लेकर के आए, आप कल लेकर के आ जाएंगे, हिम्मत ना हारें। और मार्क्स सिर्फ एक पहलू है, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि आपका सक्सेस डिफाइन किस चीज़ को डिफाइन करता है। कोई लोग बोलते हैं मैं IIT में हो जाएगा, मैं आई एम सक्सेसफुल। कोई बोलते हैं मेरा नीट में हो जाएगा सक्सेसफुल। लेकिन कोई एक ऐसा बच्चा जो मार्क्स नहीं लेकर के आया, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 5 साल में उसका बिजनेस 10 करोड़ का है। वो स्ट्रीट स्मार्ट है। कुछ बच्चे बुक स्मार्ट होते हैं, कुछ बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, वो भी एक सक्सेस है। तो इस तरह से अगर बच्चा कंसिस्टेंट है, हिम्मत नहीं हार रहा है और नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा, वैसा बच्चा नहीं।